अभी तो स्ट्राइक शुरू हुई है। जी हां, चीन की एलएसी पर की गई चालबाजियों का हिंदुस्तान ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। सरहद पर पहले उसके सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, फिर दुनिया को अपने पक्ष में लामबंद कर लिया और अब उस पर जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। इन हमलों से चीन तिलमिला गया है। चीन ने हिंदुस्तान की आवभगत देखी है। हिंदुस्तान की गर्मजोशी का शीशे की तरह निष्कपट विश्वास देखा है। लेकिन लद्दाख में एलएसी पर चीन ने जो कुछ किया, उसके बाद हिंदुस्तान का जला देने वाला गुस्सा देख रहा है। सब कुछ भस्म कर देने वाला पराक्रम देख रहा है और अब तो अपनी बर्बादी का नजराना देख रहा है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चीन को बता देना है कि हिंदुस्तान को छेड़कर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चीन पर पीएम मोदी का सामरिक हमला, एलएसी पर हमारे जांबाज वीरों ने चीनी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। आज भी चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ चीन की हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है। यह सही है कि 15 मई की रात हमारे 20 जांबाज चीनी सैनिकों के धोखे के कारण शहीद हो गए, लेकिन उस शहादत को देख चीन का कलेजा कांप रहा है। तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे, लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात। लेकिन एलएसी पर जवाब देने वाला हिंदुस्तान चीन को दूसरे मोर्चे पर भी जवाब दे रहा है। चीन पर पीएम मोदी का आर्थिक हमला, उसी कड़ी में चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाने में सरकार ने 60 सेकंड भी नहीं लगाए और उसका नतीजा यह हुआ कि जिस टिकटॉक पर चीन को बड़ा गुमान था वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी का ऐसा अभियान छेड़ा है कि उनके एक एक शब्द से आज चीन को अपनी जेब दरकती हुई नजर आती होगी। आखिर चीन को सबसे ज्यादा पैसा निर्यात के जरिए हिंदुस्तान से मिलता है। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। मोदी सरकार ने दुनिया के तमाम देशों को भी अपनी ओर कर लिया है। दुनिया के तमाम देश आज भारत के पक्ष में खड़े हैं। चीन पर पीएम मोदी का कूटनीतिक हमला। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी
कि चीन से भारत के संघर्ष में फ्रांस भारत के साथ है। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर रूस ने जिस तरह चीन पर भारत को तरजीह दी, उससे भी चीन की हालत बेहद खराब है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खुल्लम खुल्ला भारत का समर्थन कर चुके हैं, जबकि चीन से उनकी नाराजगी दिख चुकी है। रूस से फ्रांस तक दुनिया के ताकतवर और संपन्न देशों ने भारत के पक्ष में खड़े होने का मन बना लिया है, जिससे चीन को लग गया होगा कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ेगी। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। हमारे सारे प्रपोजल्स को रशियन साइड्स की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। यहाँ तक कि जिस तिब्बत पर चीन का कब्जा है, उस तिब्बत के लोग भी कनाडा से भारत के पक्ष में लामबंदी कर रहे हैं। भारत ने तय कर लिया है कि चीन का हुक्का पानी बंद कर देना है और वास्तव में चीन के लिए अपनी आर्थिक चरमराहट को बचाना अब बहुत मुश्किल दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।